हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं IIT-JEM 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप कॉन्टेनिंग अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या हो गया, जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें कि एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो ये क्या हमारे पास इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इंप्लीमेंट हमारे पास ये कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए। कि मतलब जी की जो कार्डिनलिटी है वो 2 से बड़ी या 2 के बराबर कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो उस एलिमेंट के बारे में क्या लिखा है, विच इज कॉन्जुगेट टू इट्स इनवर्स, जो कि क्या है अपने इनवर्स के ही कॉन्जुगेट हो रहा है। मतलब मैं ये बोलूँ ए इनवर्स इज कॉन्जुगेट टू ए, अगर ए मान लेता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि ए जो है वही एलिमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है कि ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ए इज कॉन्जुगेट टू ए इनवर्स, यही कह रहा है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैं पढ़ता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, द ऑर्डर ऑफ जी इज नेसेसरली इवन। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ जी इज नॉट नेसेसरली इवन। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, जी इज नेसेसरली साइक्लिक। एंड फोर्थ ऑप्शन लिखा है, जी इज नेसेसरली एबिलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले आपको कुछ छोटा सा नोट देना चाहूंगा। ठीक है, वो देखो नोट क्या है पहला, एक मिनट। क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसमें वे क्लास ऑफ ए मतलब क्या होगा, बी सच दैट एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी। तो मतलब कुछ एक्स, कुछ आपके पास कम से कम एक एक्स ऐसा जरूर मिल जाएगा सच दैट बी को कैसे लिख सकते हो आप, बी को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, देन बी इज कॉल्ड कॉन्जुगेट टू ए, बी जो है ए के कॉन्जुगेट हो जाएगा और बी क्या होगा, ए की क्लास में आएगा। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, दूसरा रूल मेरे पास क्या है, जो कार्डिनलिटी जो होगी, मतलब क्या कह सकते हैं, क्लास ऑफ ए में ये जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। तो कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए क्या कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ये सेकंड फार्मूला हमारे पास है। थर्ड क्या है, इफ बी बिलोंग टू क्लास ऑफ ए इम्प्लाइज दैट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ बी। मतलब अगर कोई दो एलिमेंट, अगर देखो अगर ए जो है, अगर जैसे ए इज कॉन्जुगेट टू बी, देन ए और बी का क्लास क्या होगा, बराबर होने का काम करेगा। ठीक है, और अगर से मतलब इसका सिंपल सा यही बात है, अगर ए जो है बी की क्लास में आ रहा है, देन बी जो है ए की क्लास में आएगा और दोनों क्लासेस क्या हो जाएंगे, इक्वल होने का काम करेंगे। अब बिना लेट के मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो जनरली मैं मानता हूँ, क्या करता हूँ, लेट जी इज फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, सॉल्यूशन ठीक, सच डेट कार्डिनलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जी की कार्डिनलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होनी चाहिए, यही चीज हमारे पास है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं उस ए को मानता हूँ कि जो कि क्या कर रहा है, अपने इनवर्स के कॉन्जुगेट करता हूँ। लेट करता हूँ, लेट ए बिलोंग टू जी, ए अगर जी में बिलोंग किया तो क्या है हमारे पास, अब इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है बाय क्वेश्चन या बाय डिफिनीशन हम बोल सकते हैं, या बाय क्वेश्चन, ऐसे लिख लेता हूँ, बाय डिफिनीशन। जिस तरीके से हमने इस सेट को डिफाइन किया है बाय डिफिनीशन। ठीक, हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज कॉन्जुगेट टू ए, यही बोला जा रहा है। अब अगर से ए इनवर्स कॉन्जुगेट ए हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लास ऑफ ए में वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए के कॉन्जुगेट होने का काम करेंगे। तो अभी देखो हमको एक पता है कि अब हर एक एलिमेंट जो है अपने क्लास में आता ही आता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या होता है, खुद के कॉन्जुगेट होता है। ठीक, तो ए आ गया इसके क्लास में और ए इनवर्स आ गया, तो दो एलिमेंट कम से कम आ गए। ठीक, अगर मैं मानता हूँ जो ए के कॉन्जुगेट वो ओनली ए इनवर्स और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, अब इस केस में देखोगे क्या होगा, क्लास ऑफ ए की कर्नलिटी कितनी है, 2, और ये क्या कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने का काम करेगा। मैंने अभी आपको रिजल्ट में लिखाया है नोट में। तो 2 देखो, अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ग्रुप का ऑर्डर जब इवन नंबर होगा तभी तो 2 उसको डिवाइड करेगा, अगर ऑड हो गया तो 2 डिवाइड ही नहीं करेगा। तो अभी यहाँ से हमारे पास ये इंप्लीमेंट आ रहा है कि ग्रुप कैसा होना चाहिए, ग्रुप का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इवन ऑर्डर होना चाहिए। ठीक, अभी हमारे पास ये इंप्लीमेंट आया। बट अब मैं क्या करता हूँ, केस फर्स्ट हो गया, अगर मैंने अभी यही माना कि जो ए के कॉन्जुगेट है वो ओनली ए इनवर्स है। अगर मैं सेकंड केस ये मानता हूँ कि क्या हो रहा है, वाई इज कॉन्जुगेट टू ए। अगर वाई ए के कॉन्जुगेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंप्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी।
सच डैट y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ये हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया, y ए के कॉन्जुगेट हो गया तो y क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर गया, ठीक है। और y को कुछ इस फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है, इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू क्लास ऑफ ए। तो अभी देखो क्लास ऑफ ए में 3 एलिमेंट हुए हैं, बट अभी हमको क्या इंप्लीमेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ कि y इनवर्स लिखता हूँ, y इनवर्स को देखो बेसिकली हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x इनवर्स ए एक्स होल का इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इनवर्स ए इनवर्स, उसके बाद x इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा x बन जाएगा, ठीक है। x इनवर्स ए इनवर्स x, ये आ गया हमारे पास। अब देखो कि ये क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज कॉन्जुगेट टू y इनवर्स। ए इनवर्स किसके कॉन्जुगेट हो गया, y इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, y इनवर्स जो हो गया क्लास ऑफ ए में ए इनवर्स में बिलोंग करने का काम किया। और अभी मैंने आपको बताया कि ए और ए इनवर्स आपस में कॉन्जुगेट है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू क्लास ऑफ ए इनवर्स। अब ये हमको क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, ये हमको सिंपल सा यही इंप्लीमेंट कर रहा है, y इनवर्स कहाँ पे चला गया, क्लास ऑफ ए में, y इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए। अब यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से सिंपली आपको दिखेगा क्लास ऑफ ए में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए आ रहा है तो ए इनवर्स के तो वो कॉन्जुगेट ही हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, y आएगा, देन y इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक। अगर इसी तरीके से आप कोई z लोगे जो कि a के कॉन्जुगेट होने का काम करेगा, देन z इनवर्स भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी क्लास ऑफ a में एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, कोई भी एलिमेंट आया तो उसका इनवर्स भी आएगा। तो इन ऑल केसेस क्या होगा, क्लास ऑफ ए की कार्डिनैलिटी ऑलवेज इवन रहेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, और हमारे पास रिजल्ट क्या है, क्लास ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करने का काम करेगा, सिंस ये नंबर इवन है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास ऑड हो गया, अगर ये मेरे पास ऑड होता है, देन मेरे पास उस केस में क्या होगा, ये नंबर मेरे पास इवन नंबर है, ठीक है, ये नंबर इवन है और ये ऑड हो गया, तो क्या इवन नंबर ऑड को डिवाइड करता है, कभी नहीं डिवाइड करता है। तो हमारे पास उस केस में कंट्राडिक्शन आ गया, अगर ग्रुप का ऑर्डर ऑड हो गया, तो इसलिए हमेशा ग्रुप का ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए। हमारे पास नेसेसरली ट्रू है, जो कि इस प्रॉपर्टी के साथ हो कि अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि अपने इनवर्स के कॉन्जुगेट होने का काम कर रहा है, देन ग्रुप का ऑर्डर नेसेसरली कैसा रहना चाहिए, इवन। तो आपका ऑप्शन ए आप देखोगे करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ जी इज नेसेसरली इवन, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी देखो आपके पास फॉल्स हो गया। अब थर्ड एंड फोर्थ के लिए काउंटर एग्जांपल आप बना सकते हो, जी इज नेसेसरली साइक्लिक, जी इज नेसेसरली अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। इन दोनों के लिए मैं एक ही एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, S3। S3 में देखोगे 1 2 3 ये जो कॉन्जुगेट होता है अपने इनवर्स, जैसा कि 1 3 2 इसके कॉन्जुगेट होने का काम करता है, ठीक, अपने इनवर्स के कॉन्जुगेट होने का काम करता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो भी कर रहा है, और ना तो ये देखो साइक्लिक है और ना ही अबेलियन है, तो आपका ऑप्शन सी और डी यहीं से डिस्कार्ड हो गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।